बोलिए बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने हैं? कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं स्टूडेंट्स को बताएं। 8th और 10th मयंक ने पूछा है, ठीक है बेटा। 9th भी बताऊंगा, 8th भी बताऊंगा और 10th भी बताऊंगा। 9th भी जरूरी है, दोनों ही कुछ टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे। तो 8th क्वेश्चन में देखिएगा क्या करना है। ठीक है, हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सर्कल दिया है आपको और एक मतलब वृत्त दिया है और एक परवलय दिया है। वृत्त की इक्वेशन जो है गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। वृत्त है x² + y² = 16, यही है, ठीक है। और जो आपका परवलय है उसकी इक्वेशन है y² = 6x, ये आपका परवलय है। अब इनके ग्राफ बनाते हैं। देखिएगा, सर्कल जो है, जो वृत्त है, इसकी त्रिज्या 4 दिखाई दे रहा है। तो ये लो सर्कल का बना दिया x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ठीक है, ये आपका ओरिजिन इसका सेंटर, ठीक है। अब ये पॉइंट कितना है 4 और ये 0 है आपका, ये -4, ये यहां पर भी कितना है -4 और यहां पर कितना है आपका 4, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। x के ऊपर पावर 1 है, तो ये जो आपका परवलय है इस तरह का होगा। ये परवलय जो है आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। ये परवलय क्वेश्चन कह रहा है कि परवलय के बाहर के क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? परवलय के बाहरी क्षेत्र को। देखो, परवलय का आंतरिक क्षेत्र ये, और आपको पूछा कौन सा गया उसको डॉटेड बना रहा हूं। देखो, ये बाहर परवलय वृत्त के अंदर परंतु परवलय के बाहर, एक ये वाला है, ये आएगा, ये डॉटेड जो मैंने एरिया किया है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट। अब इसको किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं अपन देखते हैं। इसको किस तरह से ज्ञात करें? देखो, अंदर वाले को ज्ञात करो, टोटल एरिया, टोटल सर्कल का एरिया कितना है πr²। तो अपन इस एरिया को निकालने के लिए मैं बता देता हूं, क्वेश्चन बच्चे ही करेंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूं इसको। एक तो अपने को चाहिए ये पॉइंट, पहले अपन अंदर के एरिया का ज्ञात करेंगे। देखिए, एरिया इक्वल टू टोटल πr², r की वैल्यू 4, तो 4², ये किसका हो गया? ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे, कौन सा? ये O, इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B और इसको नाम दे दूं O A B C का क्षेत्रफल। तो आपका अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल जिसको आप बोलते हैं A, बराबर हो जाएगा πr² - OABC का क्षेत्रफल। अब अपना OABC के क्षेत्रफल को ज्ञात करने की बारी आती है। OABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं बेटा। अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को बता देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये वाला एरिया 0 से लेके b एक्सिस पे रहेगी, परवलय पे रहेगी। तो परवलय का समाकलन करके परवलय के नीचे x एक्सिस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इस पॉइंट से आगे किस पे चली जाएगी, dx का सिरा किस पे आ जाएगा, वृत्त पे आ जाएगा। तो वृत्त का समाकलन करके, किसका समाकलन? वृत्त का समाकलन करके अपन x एक्सिस का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो जितना आएगा उसको डबल कर देंगे, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो इसमें से घटा देंगे OABC का क्षेत्रफल। तो OABC का क्षेत्रफल कैसे आएगा ये देखिएगा, पहले इस पॉइंट को निकालते हैं।
इस पॉइंट को निकालने के लिए समीकरण 1/2 से y का विलोपन कर देंगे तो x का मान आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट x आ जाएगा। विलोपन कैसे करें? x स्क्वायर y स्क्वायर का मान कितना प्लस y स्क्वायर, इसकी जगह y स्क्वायर बराबर कितना है 6x इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करके करेंगे। इसको करेंगे तो x प्लस हाफ, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 100 हो गया। इंप्लाइज दैट स्टूडेंट x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 5 और x बराबर प्लस माइनस 5 माइनस 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। कैसे किया देखिए, x स्क्वायर और 6 x से पूर्ण वर्ग बना दिया। कैसे बनाते हैं? x स्क्वायर से x ले लिया जाता है, प्लस की जगह प्लस ले लिया जाता है, x के गुणांक का आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और x के गुणांक का आधा करने से आपका 3 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए और बराबर थोड़ा है 9 बन जाएगा 25 बन जाएगा प्लस का। अब देखिए प्लस के 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मान 2 और माइनस वाला साइन हो गया तो कितना आ जाएगा -8। तो बताओ x बराबर 2 मान ले है कि -8? x बराबर 2 मान ले, क्यों? क्योंकि देखो दोनों का इंटरसेक्शन पॉजिटिव साइड में होता है। तो सो x बराबर 2 है, x बराबर 8 नहीं। x बराबर जो ये दूसरा मान आया ना आपका -8, ये मानने नहीं होगा। x बराबर 2 होगा, परंतु x बराबर -8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण है कि जो इनका प्रतिच्छेदन हो रहा है वो x की धनात्मक के साथ हो रहा है। ये कितना आ गया? ठीक है। अब देखिए OABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे पाई 16 पाई हो जाएगी, पाई r स्क्वायर 4 चौक 16 पाई तो पूरा क्षेत्रफल हो गया। और माइनस कर रहे हैं, माइनस के अंदर देखिएगा यहाँ पर ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो OABC का क्षेत्रफल कैसे? 0 से 2 तक, 0 से 2 तक किस पर चलाऊंगा? परवलय पे चलाऊंगा। परवलय का नाम क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 6x और इस वर्ग का नाम क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिख देनी है। अब 0 से 2 तक dx में चलाऊंगा तो किस पर रहेगी? परवलय पे रहेगी। तो परवलय में से y का मान निकाला तो √6 है ना y का मान, ये प्लस आगे इस 2 से आगे 2 से 4 तक जाऊंगा तो किसके आ गया? वर्ग पे आ गया। तो वर्ग पे आ गया तो 2 से 4 तक वर्ग में से y का मान निकालेंगे तो 16 - x स्क्वायर dx। ये तो आया ऊपर वाला, दोनों क्षेत्र काउंट हो गए x अक्ष तक के। अब ये नीचे वाला वैसा का वैसा है तो ये गुना कर दिया। तो इस को सॉल्व करके अपन निकाल लेंगे। क्या बच्चे इसको कर लेंगे बेटा? बोलिए 8वां क्वेश्चन। ऑडियो इज नॉट क्लियर। ऑडियो आ रहा है क्या मेरा? आप बताओ, आवाज आ रही है? मैंने पहले ही पूछा था, मैं तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है। आवाज क्लियर है क्या? बता दो। मेरी वॉइस क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो अब हो जाएगा क्या क्वेश्चन? बताओ मैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। इसको तो इसका तो सॉल्यूशन ले लेंगे आप। √6 तो बाहर निकाल लेना। √6 का मतलब होता है √2 × √3। देखो √6 जब भी काट रहे हो ना, √2 × √3 लिख देना, कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको फॉलो कर लेंगे। अब अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 और 10, उस पर अपन चलेंगे, दोनों क्वेश्चन पे बात करें। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9,
समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक देखो शीर्ष क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं शीर्ष क्या है। शीर्ष पहला शीर्ष ए बराबर दे रखा है आपका, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 0 4 5 और 6 3, 2,0, बी दे रखा है 4,5 और सी दे रखा है आपको 6,2। ये देखिए अब 3 शीर्ष दे रखे हैं तो इनसे एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, है ना, कर तो आप लेना, फिर उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा यहां पर अपन क्या करेंगे, ये लीजिए आपका त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5, ये देखिए पॉइंट देखिए ए पॉइंट 2,0 ये ए पॉइंट है आपका। फिर 4,5 आपका कहां चला गया, यहां चला गया, तो ये 4,5 है जिसको आप बी पॉइंट बोलेंगे, और ये आपका सी पॉइंट है 6,3, तो 6,3 आपका कहां आ गया, यहां आ गया 6,3, और इसका नाम कितना है सी पॉइंट। अब इन तीनों को मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बताता हूं। देखिए इस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए मुझे, और इस लाइन की इक्वेशन, इन 3 लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन आने के बाद में क्या करता हूं, देखिएगा इस b से यहां पर लंब डालिए तो 4 पे आके रुकेगा, और यहां से लंब डाला 6 पे आके रुकेगा। देखिए ए बी लाइन का अगर समाकलन करोगे, ए बी लाइन का 2 से लेके 4 तक समाकलन करोगे तो ए बी के नीचे x अक्ष तक का पूरा क्षेत्रफल ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ बच्चे नीचे वाला भी आ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना अपने पास त्रिभुज में, थोड़ी है, क्योंकि कर्व से लाइन से नीचे x अक्ष तक का क्षेत्रफल निकाल देगा समाकलन को। फिर आगे 4 से 6 तक का समाकलन करेंगे इस लाइन का, तो देखिए इस लाइन से नीचे ये तो आएगा ही, इसके साथ ये भी आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला अपने को घटाना है, कैसे, 2 से लेकर 6 तक का समाकलन करेंगे और इस लाइन के नीचे का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि घटा देंगे, तो बचेगा कौन सा, त्रिभुज का बचेगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों के? इस तरह से मुझे करना है। अब पहली बात कि ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो ए बी का समीकरण पहली बात ए बी का समीकरण कैसे निकालेंगे। देखिए ए बी का समीकरण, दो बिंदुओं ए बी कौन कौन से बिंदु से गुजर रही है, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 2,0, 2,0 तथा 4 5 से गुजरने वाली रेखा कौन है, ए। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। आपको 11th क्लास में 11th चैप्टर में ये सूत्र बताया गया था, दो बिंदु दिए गए हो तो रेखा का समीकरण निकाला जा सकता है। अब देखिए आपका ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हो गया। तो देखिए y माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो y माइनस 0 बराबर है y2 माइनस y1, की वैल्यू बताओ कितनी है 5 और y1 की 0, तो 5 माइनस 0 हो गया ऊपर, नीचे x2 माइनस x2 क्या है 4 और x1 कितना है 2, तो 4 माइनस कितना हो गया 2, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो x माइनस 2 हो गया। मैं अभी हो जाएगा, आपका अगला क्वेश्चन भी बताते हैं आपको। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर देंगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो 5, ये 2, 5/2 x माइनस 2, और ये समीकरण ए का है, ए बी लाइन का समीकरण आ गया। तो ए बी का मान लिख दूं, y बराबर 5/2 x माइनस 2, ये ठीक है। अब इसी तरह BC का निकाल लेंगे, दूसरा BC का समीकरण सेम विधि BC, तो B को ये इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2, ये दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण इसी सूत्र से निकाल देंगे।
इस तरह से तीनों का निकालते हैं। इसका समीकरण क्या बनेगा, देखिए बीसी का, देखिए y माइनस y1 कितना है बच्चों का 5, तो y माइनस 5, y2 माइनस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 और 6 माइनस 4, और x माइनस x1 की वैल्यू 4, x माइनस 4, ठीक है। y इक्वल 3 माइनस 5 कितना हो गया -2, ये ऊपर -2 और नीचे प्लस का 2, x माइनस 4 और ये -5 इधर जाके प्लस का 5, ये -1 हो रहा, तो आपका बन गया -x प्लस 9, आया कि नहीं आया। तो ये इक्वेशन बन गई y इक्वल टू -x प्लस 9, तो इस इक्वेशन का नाम हो गया y इक्वल टू -x प्लस 9। अब अपने को AC निकालनी है, तो यहां निकाल देता हूं थर्ड इक्वेशन, देखिए AC का समीकरण बना देंगे। AC का समीकरण किस तरह से बनाएंगे, AC का समीकरण बना देंगे कि ये देखिए, ये x2y2 और इसको x1y1 ले लीजिए। AC कैसे निकालेंगे, y माइनस 0 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 2, x माइनस x1 x माइनस 2, तो y इक्वल टू 3 माइनस 0 इज 3, 6 माइनस 2 इज 4, 3/4 और ये x माइनस 2। तो आपका ये समीकरण आ गया बच्चों का, ये जो समीकरण है ये बना y बराबर 3/4 x माइनस 2। तो आपने सारे समीकरण निकाले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन का लास्ट बता दूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 10th पे। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए ये तीनों समीकरण, तीनों लाइनों के समीकरण इन बिंदुओं से अपन ने निकाल लिए। अब अपना अभिष्ट क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो इस लाइन के नीचे वाला x अक्ष तक का क्षेत्रफल, 2 से 4 लिमिट आएगी, 2 से 4 लिमिट आ गई, 2 से 4 तक ये लाइन ज्यादा, इससे आगे थोड़ी है लाइन, ये यहां तक खत्म हो जाती है। तो 2 से 4 तक समाकलन करूंगा, किसका करूंगा, इस लाइन का करूंगा, तो 5/2 x माइनस 2 dx, इसका इस तरह से समाकलन, 5/2 तो बाहर आ जाएगा, लिखना चाहो तो बाहर लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। फिर देखिए प्लस, तो ये क्षेत्रफल कौन सा हो गया, इस लाइन के नीचे x अक्ष तक का, ये भी जुड़ गया नीचे वाला, ये खाली पड़ा है, ये भी नहीं चाहिए लेकिन ये इसमें आ गया, प्लस इस लाइन के नीचे 4 से लेकर 6 तक, इस लाइन के नीचे ये तो आएगा ही, ये खाली वाला भी आ जाएगा जो अपने को नहीं चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका -x प्लस 9 के इंटीग्रेशन से आपका इस लाइन के नीचे वाला 4 से 6 तक, ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा इस लाइन से। अब एक्स्ट्रा ये और ये जुड़ गया था इन दोनों में, माइनस कर दो, कहां से कहां तक, 2 से 6 तक ले लो और इस लाइन का समाकलन कर दो, ये घटा दो, तो इसके नीचे का क्षेत्रफल इस दोनों में से, इन दोनों के योग में से घट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3/4 x माइनस 2 dx। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 27 वर्ग यूनिट जो है इकाई, वर्ग इकाई आपका क्षेत्रफल आएगा, आंसर इसका कर लेंगे। अब तो चलिए 10th क्वेश्चन पे बात करते हैं। 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें देखो, इसमें अपने को पॉइंट दिए थे और लाइन की इक्वेशन अपन ने निकाली, उसमें क्या दे रखा है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है तीनों की, अपने को पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट क्यों निकालने पड़ेंगे, तभी तो लिमिट का पता चलेगा। जब शीर्षों के निर्देशांक नहीं होंगे तो लिमिट का कैसे पता चलेगा। तो उस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, तीन समीकरण दे दो, तीनों समीकरण लिख देता हूं। 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 7, x प्लस
2y माइनस 7 इक्वल टू 3। और थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 1, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये थर्ड। देखिए तीन समीकरणों से ये क्या है, भुजाएं। कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, ये तीनों भुजाएं। तो इनके शीर्ष देखो, ये और ये रेखा जा कट करेगी, वहां शीर्ष बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन जा कट करेगी, वो शीर्ष है, और ये लाइन जा कट करेगी। मतलब इससे तीन शीर्ष पता हो। अगर ये तीनों लाइनें त्रिभुज बनाती हैं तो ये जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। अगर जहां पर ये प्रतिच्छेदन करती है वही त्रिभुजों के क्या, त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, तीनों शीर्ष। तो देखिए 1 व 2 कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदन करेंगे, 2 और 3 भी कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदन करेंगे, और 1 और 3 भी कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदन करेंगे। तो अपन शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। कैसे, शीर्षों के त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल, पहली चीज समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर अपने को एक शीर्ष प्राप्त होगा। समीकरण 1 और 2 को हल कैसे करें, 1 में 2 को जोड़ दें तो 2y तो कट जाएगा, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए, तो 2y तो देखिए 3x प्लस x 4x आ गया, 2 माइनस 2y प्लस 2y क्या हो गया, 0 हो गया, और 3 और माइनस 7 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया। कितना आया, x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1 किसी भी समीकरण में इसमें रख दे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। अच्छा 1,3 त्रिभुज का एक शीर्ष है कि नहीं। इसी प्रकार समीकरण अब 2 और 3 को हल कर लीजिए। समीकरण 2 है, 3 को सेकंड चीज, फर्स्ट में क्या किया, 1 और 2 का हल किया, समीकरण 2 और 3 को हल करने पर एक शीर्ष प्राप्त हो। और 2 और 3 को हल करोगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2 और 3 को हल करने के लिए इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 2y कट जाएगा 2y से, तो आप 2 और 3 को जोड़ दीजिए। 2 और 3 को जोड़ते हैं तो x और x कितने बन गए, 2x, और 2y से 2y कैंसिल, और -7 और +1 कितना बन गया, -6 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आपका कितना आ गया, 6 में 2 को काट दिया, तो x इक्वल टू आ गया, और x इक्वल टू 3 रखते हो तो यहां पर कितना बनेगा, 4 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाता है, 2 आपका। अतः शीर्ष 3,2 होगा। इसी तरह से बच्चों अपन आगे बढ़े इस तरफ, तो मैं यहां पर निकाल के बता देता हूं। यहां पर तीसरा इक्वेशन, एक बार इसको उतारो, यहां पर देख लेते हैं, नीचे जगह लीजिए, इसमें कर देता हूं, है ना, या फिर सीधा ही देता हूं। तीसरी बात, समीकरण 1 व 3 को हल करने पर हम -1 को प्राप्त होता है, कर लेना तो होता है। अब अपन इस पर बात कर लेंगे, ये आपका हो गया। अब देखो अपने त्रिभुज को बनाएंगे, और 1 व 2 को हल करने पे क्या मिला आपको, 1,3 मिला, 2 व 3 को हल करने पे 3,2 मिला, और 1 व 3 को हल करने पर -1,0। ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि कौन सी इक्वेशन, इस क्वेश्चन में सबसे समझने वाली बात अभी है, कौन सी लाइन का इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये डिसाइड करना, वो डिसाइड करना आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ बना देता हूँ, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस,
और एक्स एक्सिस -1,0 लीजिए। एक तो ये शिफ्ट हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक ये 1,3, तो एक ये ले लीजिए और 1,3 मान लो, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, 1,3 हो गया, और 3,2, तो 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3 और 0, और ये -1,0 आपका एक शीर्ष हो गया। ये कौन सा शीर्ष हो गया? 1,3 हो गया। और आगे 3,2, 3,2 कौन सा हो गया? ये वाला शीर्ष हो गया, इसको बोलिए 3,2। तो ये देखिए, ये तीनों शीर्षों के बनकर ये त्रिभुज वैसा का वैसा क्वेश्चन हो गया पिछला। अब बात आई कि इन लाइनों की इक्वेशन क्या है। देखो इस लाइन की इक्वेशन देखिए, ये पॉइंट देखिए, इस लाइन पे दोनों पॉइंट कौन से हैं? -1,0। इसको मैं ए बोल दूं, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए। ए बी -1,0 और 1,3 इन दो बिंदुओं से गुजरती है। तो देखो यहाँ पर -1,0 ये रहा, और फिर उसके बाद 1,3 वाला कौन सा? तो ये और ये आया, ये देखो ये 1,3 यहाँ पे है, -1,0 यहाँ पे। इन दोनों बिंदुओं को जिन लाइनों से सोल्व करके निकाला है, उसमें वेरिएंट लाइन जो होगी वो इसका आंसर। अब बताइए, ये किस किस का सॉल्यूशन था? समीकरण 1 और 2 का। और ये किस किस का सॉल्यूशन है? ये है समीकरण 1 और 3 का। 1 और 3 और 1 और 2 को सोल्व करने से दोनों बिंदु मिलते हैं, तो दोनों में कौन सा कॉमन है? लाइन 1। तो ये लाइन 1 होगी। लाइन 1 मतलब 3x - 2y + 3 = 0। समझ में आई ये बात बच्चों को? अच्छा, दूसरी लाइन बीसी लाइन कौन सी होगी? चेक करो। बीसी का बी का बिंदु बताओ 1,3, सी का बिंदु बताओ 3,2। तो 1,3 और 3,2 का होता है। ये देखो 1,3 और 3,2, 1,3 ये रहा और 3,2 ये रहा। अब ये किसका सॉल्यूशन है? 1 और 2 का। और ये किसका है? 2 और 3 का। ये बिंदु किसका सॉल्यूशन है? ये तो 2 और 3 से बना है। और ये किससे बना है? 1 और 2 से बना है। तो दोनों में कॉमन कौन आई? लाइन 2। तो ये लाइन 2 होगी, यानी x + 2y - 7 = 0। लाइन का पता चल गया। अब ये सी लाइन कौन सी होगी? देखिए सी लाइन कौन सी होगी? बची हुई, जो तीसरी बची हुई है। वैसे भी देखो तो देखो -1,0 और 3,2। -1,0 किसका सॉल्यूशन है? 1 और 3 का। और 3 और 2 किसका सॉल्यूशन है? 2 और 3 का। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? 3। तो ये लाइन कौन सी होगी? 3 नंबर की लाइन, यानी समीकरण 3 को प्रदर्शित करती है, x - 2y + 1 = 0। बताओ, अब तो क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही हो गया। क्या करेंगे? इस लाइन पे चलाएंगे, ये 1 पर आएगा, ये 3 पर आएगा। इससे नीचे x अक्ष तक निकाल देंगे, फिर 1 से 3 पर इस लाइन पर चला के x अक्ष तक का निकाल देंगे, और फिर यहाँ -1 से 3 तक समाकलन करके इसके नीचे का निकाल के घटा देंगे। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, हो जाएगा कि नहीं? अभी आपको यही दिक्कत आ रही होगी मैं कि ये लाइन कौन सी है, कैसे पहचाने? ओके, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना? अब कल ऐसे करना, आप लोग जो भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो पूछना। अभी 10 मिनट है अपने पास, कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो मुझे बता दो। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताए मुझे, मैं करवा देता हूं बेटा। कोई उदाहरण भी पूछना हो तो चेक कर लो अपनी बुक में, क्योंकि मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। जितनी बातें इस चैप्टर में हो सकती थी मैंने सारी कर ली है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, तो आप मुझसे बात करें। बोलिए, मैं हो गए क्या सारे? ठीक है। अच्छा, विविध के कर लिए क्या तूने? मैं नहीं किए। चल ठीक है, विविध के भी करो और पूछो। हाँ भाई, मनीषा, हिमांशु, गौरव, और भी बच्चे हैं, नरेश, नेहा, पंकज, राजीव, बताओ कौन कौन से क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोगों को।
अरे भाई कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बात करें, चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। और इसके विविध के क्वेश्चन करें, जो नहीं आता है वो पूछिए, या मैं कराऊं सारे बोर्ड पे, बोलो। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए अब तो। हाँ भाई, बताइए। एग्जाम्पल नंबर 19 पूछा है। एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 19 समझिए। दो कर्व दे रखे हैं, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कोस एक्स, और y एक्स व इतने के मध्यवर्ती क्षेत्रफल को ज्ञात करें। देखिए तीन कर्व इसने दिए, ध्यान दीजिए। देखिए तीन कर्व क्वेश्चन हम एग्जाम्पल नंबर 19 में दे रहा है। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स, फिर y इक्वल टू कॉस एक्स, और फिर y एक्सिस यानी y अक्ष। एक कर्व, दो कर्व और तीन कर्व। y एक्स भी अपने आप में एक वक्र है, ठीक है, तीन वक्र, क्योंकि वो भी तो एक रेखा है। तो ये तीन वक्र आपको दिए गए। एक चीज और दी है उसने, एक चीज और दी है कि जो x है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस इक्वल टू पाई बाई टू। x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस इक्वल टू पाई बाई टू, यानी x का मान 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ही रहना चाहिए, ये कहना चाहता है। क्वेश्चन का देखिए ग्राफ बनाते हैं। तो sin x का ग्राफ जो होता है बेटा, वो यहां से लेके यूं चलता है, ठीक है, पीछे भी इसी तरह जाता है। और cos x का जो ग्राफ है वो ऐसे आता है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। और cos x का ग्राफ ये देखिए, ये इस तरह से आता है। अब आगे भी इसी तरह से बढ़ता है, लेकिन ये देखो ये 0 और ये इस तरह पीछे भी इस तरह से जाता रहता है। इसको छोड़िए, अपने को बात कहां तक दी, अपने को 0 से पाई बाई 2 तक बात करनी है। तो देखिए ये वैल्यू पाई बाई 2 और ये वैल्यू पाई होती है। तो देखिए पाई बाई 2 मतलब ये कर्व यहां से कट जाएगा और आगे का जो कर्व है वो इस तरह से डॉटेड बना देना। भाई उसने कहा ना 0 से पाई बाई 2 तक बात करो, तो 0 से पाई बाई 2 तक ही अपना मैन कर्व है। तो हम इधर वाला इसको कैसे बताएंगे, हम इधर वाला इसको डॉटेड बताएंगे, ठीक है, ये डॉटेड हो गया। अब अपना कर्व इतना सा है, अगर अपन देखें तो 0 से पाई बाई 2 तक बात करें। अब अपने को देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम है y इक्वल टू साइन एक्स, इसका नाम क्या है y इक्वल टू कॉस एक्स, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो बच्चों क्षेत्र को देखना समझो, जितनी दूरी में बात कहे उतना ही। अब ये कर्व तो आगे से खुला है, इतना ही तो बनेगा, आगे तो है ही नहीं। अब देखो तुम घिरा हुआ क्षेत्रफल कह रहा है y एक्सिस से और साइन एक्स से, cos एक्स से और y एक्स से। देखो ये रहा आपका cos एक्स, ये रहा आपका sin x और ये रही आपकी y एक्स। आपका क्षेत्र कौन सा बना, ये वाला।
और ये जो पॉइंट कटता है दोनों की वैल्यू जो बराबर आती है, बताओ π/4 पे साइन की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2 और कोस की भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो यानी कि 1/√2 आती है कितने पे π/4 पे दोनों की वैल्यू, तभी तो इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ही जगह पे ग्राफ आ गया। अब अपना जो ये क्षेत्र बनेगा अपन cos x पे चलाएंगे, तो cos x से 0 से π/4 जब मैं cos x पे चलाता हूं, cos x पे चलाता हूं, तो देखिए cos x के नीचे नीचे x अक्ष तक का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, मेरे को तो ये निकालना है ना, क्यों निकालना है, yx और cos x और sin x के बीच का क्षेत्रफल तो यही बना। हाँ, वो yx की जगह अगर x अक्ष लिख देता तो अपन कौन सा निकालते, ये नीचे वाला, ये क्षेत्रफल आ जाता। लेकिन अभी इसने क्या लिखा है yx, तो yx के पास में तो ये क्षेत्रफल है, तो 0 से π/4 में cos x पे चला दूंगा बच्चे, ठीक है, dx। ये कौन सा क्षेत्रफल निकालेगा, ये समाकलन, ये समाकलन निकालेगा cos x के ग्राफ से नीचे x अक्ष तक का। तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना, मेरी उंगली रखी है वाला, ये घटाना पड़ेगा तो माइनस कर देंगे। माइनस कहां, ये नीचे वाला क्षेत्रफल sin x के नीचे वाला क्षेत्रफल, तो 0 से π/4 तक sin x वाला माइनस कर देंगे, तो ये एरिया आपका जो भी आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, हो जाएगा, बोलो मैं, क्लियर है? और बताओ कोई क्वेश्चन हो तो अब ध्यान देना, कल आप अपने सारे एग्जाम्पल्स और विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चंस सारे करके आए, और जो नहीं आता है मुझसे बात करें, मैं करवा देता हूं, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 12। ओके।